उदासी का ये पत्थर आंसू से नम नहीं होता। उदासी का ये पत्थर आंसू से नम नहीं होता। हजारों जुगनू हूँ फिर भी अंधेरा कम नहीं होता। कभी बरसात में शादाब बुलबुलें सो बर जाती हैं। हरे पत्तू के गिरने का कोई मौसम नहीं होता, कोई मौसम नहीं होता। बच्चों, दो रिश्तों के साथ कभी बेवफाई नहीं करना, कभी धोखा नहीं देना। एक आपके पेरेंट्स और दूसरी आपकी एजुकेशन, आपका इल्म। ये दो ऐसे रिश्ते हैं कि जब सब आपका साथ छोड़ देंगे और ये रिश्ते कभी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। हेलो बच्चों, कैसे हैं? आई होप सब अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज कि ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज क्या होती है। तो बच्चों, टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। बच्चों, अब बात ट्रिग्नोमेट्री की हुई है तो ट्रिग्नोमेट्री का तो आपको पता होगा कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है कि इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री ग्रीक वर्ड्स, ट्राई, जीनो एंड मैट्री। ट्राई मीन्स थ्री, जीनो मीन्स साइड ऑफ एंगल एंड मैट्री मीन्स मेजरमेंट। और जब बात ट्रिग्नोमेट्री की हो रही है तो फिर हमें ट्राई एंगल भी बनानी है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री हमेशा वर्क राइट एंगल ट्राइंगल पे करती है। ये एक मैंने ट्राइंगल बनाई है जिसका ये जो साइड होती है इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज और शॉर्टकट में वाईपी, HYP बोलते हैं। ये जो साइड होती है इसको बोलते हैं अपोजिट साइड यानी कि परपेंडिकुलर, और ये जो साइड होती है इसको बोलते हैं एडजेसेंट साइड और इसको बेस भी बोलते हैं। और इसका एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है। लेकिन हम अभी क्या पढ़ने जा रहे हैं? ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज। बच्चों, तीन आइडेंटिटीज मैं बताऊंगा, उन तीन आइडेंटिटीज की हेल्प से आप 6 आइडेंटिटीज और कर लोगे। पहली आइडेंटिटी क्या है बच्चों? ध्यान से देखो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये है फर्स्ट आइडेंटिटी। इसको फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज भी बोलते हैं। फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज भी बोलते हैं। क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये पहली आइडेंटिटी है। अब ये आइडेंटिटी आपको याद रखनी है, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। अब इससे दो आइडेंटिटीज और निकल जाएंगी। वो कैसे? बच्चों, अगर हमें यहां से चाहिए यानी साइंस के थीटा प्लस कॉस के थीटा इज इक्वल टू 1 के बराबर होता है, ये आपको याद करना ही करना है। इससे दो और आइडेंटिटीज क्या निकलेंगी? अगर हमें साइंस के थीटा की जरूरत है, साइंस के थीटा की नीड है, तो अगर साइंस के थीटा की नीड है हमें, तो हम क्या करेंगे कि साइंस के थीटा को यहां इस कॉस के थीटा को खत्म करेंगे। यानी साइन, सिर्फ हमें यहां से साइन ही चाहिए तो कॉस को खत्म करेंगे। तो कॉस को खत्म करने के लिए क्या करेंगे? लिखो आप साइन स्क्वायर थीटा लिखो प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखो और यहां पे माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखो इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। बच्चों, क्या किया? मैंने आपको कहा कि मुझे साइंस के थीटा ही चाहिए और कॉस के थीटा को खत्म करना है। तो कॉस के थीटा प्लस का है तो एक मैंने माइनस का लिख लिया। बच्चों, अब यहां पे अगर मैंने माइनस का लिखा, मुझे आगे भी माइनस का लिखना है, क्योंकि मैंने आपको कहा है कि मैथमेटिक्स के अंदर
जो काम हम लेफ्ट साइड करते हैं वो राइट करते हैं, और जो काम न्यूमिनेटर में करते हैं वही डिनोमिनेटर में करते हैं। यहां पे माइनस कास के थीटा लिखा तो आगे भी माइनस कास के थीटा लिखा। ये माइनस और प्लस यहां से कट हो गया, यह बच्चा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ये 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। बच्चों एक हमने याद की है, ये आपको याद करनी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 के बराबर होता है, और एक हमें यहां से और मिल गई साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा। ये आपने इसमें से निकाली। अगर हमें साइन स्क्वायर थीटा की जरूरत पड़े तो साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा, यानी इसमें से एक ये निकल गई। अब इसको करते हैं साफ और बताता हूं नेक्स्ट में। अब बच्चों अगर मुझे कास के थीटा चाहिए तब क्या करेंगे? अगर मुझे कास के थीटा की नीड है तो तब मैं क्या करूंगा, तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बच्चों अब मुझे क्या चाहिए था, पहले साइन चाहिए था, अब मुझे कास चाहिए। तो कास के लिए ये साइन स्क्वायर थीटा में से साइन स्क्वायर थीटा निकालेंगे, इस साइन को खत्म करेंगे तभी कास मिलेगा। तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा किया प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू यहां माइनस साइन स्क्वायर थीटा किया, यहां भी माइनस साइन स्क्वायर थीटा किया। अब साइन स्क्वायर थीटा ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल, यानी इसके पीछे कुछ तो प्लस का होगा। तो हमें बचा क्या हमारे पास, कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब बच्चों एक इस फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी से हमें दो और मिल गई, एक साइन स्क्वायर वाली मिली, अब एक कास वाली मिल गई, कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जब यहां इसकी जरूरत पड़ेगी कास की तो हम ये कर लेंगे, साइन की पड़ेगी तो बता दी। यानी कि इस एक आइडेंटिटी से हमें दो और मिल गई, यानी एक आइडेंटिटी से हमें दो और मिल गई। एक याद की तो दूसरी दो आपने निकाल दी। अब बच्चों हम दूसरी आइडेंटिटी हो गई। अब बच्चों दूसरी जो आइडेंटिटी है इसकी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 के बराबर। यह दूसरी आइडेंटिटी आप याद करनी है। बच्चों कौन सी आइडेंटिटी याद करनी है? दूसरी आइडेंटिटी याद करनी है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, 1 के बराबर। ये याद करनी है, एक पहले याद की अब दूसरी करनी है। अब इसमें से आप सेक, अगर सेक की जरूरत पड़ेगी तो तब क्या करोगे? देखो सेक की अगर जरूरत पड़ी तो इस टेन को खत्म करना है। लिखो ध्यान से लिखो, देखो अगर हमें सेक की जरूरत पड़ी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा और प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। बच्चों सेक स्क्वायर थीटा ये है, माइनस टेन स्क्वायर थीटा को खत्म करने के लिए यहां पे प्लस टेन स्क्वायर थीटा, अगर यहां पे प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिखा तो आगे भी प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मैंने कहा जो काम हम लेफ्ट करेंगे वही राइट करना है। ये 10 प्लस माइनस का ये प्लस का कैंसिल हो गया, हमारे पास बच्चा सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यानी दूसरी आइडेंटिटी हमने ये याद की, और इसमें से अगर सेक की जरूरत पड़ी तो सेक किसके बराबर हो गया, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये निकल गया। अब हम निकालते हैं इसकी दूसरी आइडेंटिटी। अब बच्चों अगर हमें चाहिए, क्या चाहिए, अगर हमें चाहिए 10 का, अगर हमें 10 चाहिए तो क्या करेंगे, इस सेक को खत्म करेंगे। तो अब क्या लिखेंगे हम, सेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस का ना, कुछ नहीं है तो प्लस का होगा। अब माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो माइनस सेक स्क्वायर थीटा। बच्चों
हमने सेक को खत्म करने के लिए सेक आगे प्लस का था, एक माइनस का सेक कर दिया, अब यहाँ पे माइनस का किया तो आगे भी सेक माइनस लिखना पड़ेगा और ये माइनस 10 एज इट इज रखेंगे। ये सेक और ये सेक कैंसिल हो गया तो माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा। अब बच्चों दोनों साइड से हम माइनस को कॉमन ले लेंगे। इस माइनस को कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा, 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा। बच्चों इस माइनस को जब हम वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये आना चाहिए, माइनस को 10 स्क्वायर थीटा से किया, यानी कि अगर ये 10 कुछ नहीं तो प्लस का होगा तो माइनस 10 स्क्वायर थीटा। इस माइनस को इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस 1 आएगा, यानी इसके पीछे कोई साइन नहीं तो प्लस का होगा। फिर माइनस को इस प्लस के साथ करेंगे तो माइनस आएगा। बात समझ आई? तो हमारे पास क्या निकला, 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा। तो इसको मैं ऐसे भी कर सकता हूं, 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक प्लस का ले लो पहले और ये माइनस आगे कर लो, 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल सेक स्क्वायर थीटा -1। बच्चे हो गए, सेक का भी हो गया, सॉरी अब 10 स्क्वायर का भी निकल गया। बात समझ आ गई? अब इसको सॉल्व करें। अब बच्चों जो तीसरी आइडेंटिटी है, द लास्ट आइडेंटिटी जो आपको याद करनी है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस काट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बच्चों एक चीज मैं आपको बताने जा रहा हूं, एक गलत एक रॉन्ग कंसेप्ट जो है ये हमारे माइंड में बचपन से घुसा हुआ है कि जब चीज इधर से इधर लेकर जाएंगे, अगर प्लस होगी माइनस हो जाएगी, अगर माइनस होगी तो प्लस हो जाएगी। हमने ये है ना, बचपन से हम पढ़ रहे हैं। तो बच्चों ऐसा नहीं होता, इसका एग्जैक्ट जो मैं अभी आपको ये इन क्वेश्चन के बीच जो बता रहा हूं ये होता है। जैसे अब थर्ड आइडेंटिटी जो है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है। ये भी आपको याद कर दिया था थर्ड आइडेंटिटी। पहली आपने की, उससे 2 और निकल गई, दूसरी आपने याद की, 2 और निकल गई। अब थर्ड आप याद करोगे तो 2 इससे और निकल जाएंगी। अब क्या है, अब ये नहीं करना, इसको लिया इधर करेंगे प्लस हो जाएगा, इधर करेंगे माइनस हो जाएगा। बच्चों ये रॉन्ग कंसेप्ट है। एग्जैक्ट कंसेप्ट क्या है, हमें कोसेक चाहिए तो कार्ड को खत्म करना है, करेंगे। कोसेक स्क्वायर थीटा लिया तो माइनस कॉट स्क्वायर थीटा तो प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। बच्चों हमें कोसेक चाहिए ना, माइनस कॉट है तो इसको खत्म करने के लिए प्लस कॉट करेंगे। जो काम यहां किया वही काम हमने आगे किया। यह है इसका एग्जैक्ट कंसेप्ट। यह माइनस और प्लस का कैंसिल हो गया, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हो गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। अब हमने बच्चों इस थर्ड आइडेंटिटी को आपने याद किया और इससे हमें कोसेक की जरूरत पड़ी तो क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये आपको एक और निकल गई। बात समझ आई? अब इससे इसको साफ करें। अब बच्चों चाहिए हमें क्या, अगर हमें चाहिए काट तो क्या करेंगे, कोसेक को खत्म करेंगे। तो कोसेक ऐसे यहां पे लिखता हूं मैं, कोसेक स्क्वायर थीटा ये प्लस का है ना, तो एक माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा करो, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। ये बात समझ आई बच्चों? कोसेक को खत्म करना है ना, तो कोसेक स्क्वायर थीटा और फिर इसमें से कोसेक स्क्वायर थीटा को निकालेंगे, आगे माइनस कॉट स्क्वायर थीटा है, ये एज इट इज इक्वल टू 1 माइनस, यानी इधर माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा लिखा तो इधर भी लिखना पड़ेगा। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, प्लस का माइनस का। यहां क्या बचा, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा। तो बच्चा इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लो, क्योंकि माइनस साइड पे ना अच्छी नहीं लग रही है, तो इसको आप कॉमन ले लो। तो यहां क्या बचा, कॉट स्क्वायर थीटा
इज इक्वल टू -1 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। बच्चों मतलब इसका ये होता है कि जब इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर वाला आएगा, यानी माइनस को cos स्क्वायर के साथ करेंगे माइनस cos के थीटा, माइनस को माइनस के साथ करेंगे तो +1, फिर माइनस को प्लस के साथ करेंगे माइनस कोसेक के थीटा। अब यह आपके पास क्या आ गया, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -1 प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू इस कोसेक प्लस को पीछे ले लो और इस -1 ले लो, यानी cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल होता है कोसेक स्क्वायर थीटा -1। तो बच्चों क्या सीखा आपने, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज की 3 जो फंडामेंटल आइडेंटिटीज हैं उनको आप याद रखो, तो 6 और जो आइडेंटिटीज हैं वो उनमें से निकल जाएंगी, उनको आपको याद करने की जरूरत नहीं है। जैसे पहली थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो उसमें से साइन और cos की अलग हमने निकाल दी उसी में से। दूसरी थी sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, उसमें से हमने 2 निकाल ली, sec की भी और tan की भी। और तीसरी थी कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और इसमें से हमने कोसेक का भी निकाल दिया और cot का भी। और दूसरी जो आपने चीज सीखी वो ये है कि आप जब लेफ्ट से राइट ले जाओ तो प्लस हो जाएगा, अगर माइनस है तो अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा। बच्चों इस तरह का ये कंसेप्ट रॉन्ग है, आपने जो चीज यहां करनी है वो चीज यहां करनी है। अगर यहां पे आपको cot की जरूरत है तो कोसेक को खत्म करना है, तो जो चीज यहां करोगे वही आपने उधर जो है राइट करना है। तो अगर बच्चों ये वीडियो थोड़ी सी भी अगर आपको अच्छी लगी हो तो मेरी इस वीडियो को आप जो है लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।